बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान हरुणाबाद के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी नुमाइंदों, उलमा इकराम की भी रैली में शिरकत। पाक फौज के हक में नारेबाजी। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। ताजिर बरादरी अपनी अफवाज की कुर्बानियों को इज्जत की निगाह से देखती है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हाफिज उमैर यासीन किसी सियासी जमात को हक हासिल नहीं कि वो अपने मुहाफिजों के खिलाफ अपने कारकुनान को उकसाए, मुल्क में अनारकी फैलाए और इमला को नुकसान पहुंचाने वालों को निशान इबरत बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट मारूफ बुजुर्ग मक्खन शाह बुखारी के उर्स और मेला की सालाना 2 रोज़ा तकरीबात। शोरकोट मारूफ बुजुर्ग मक्खन शाह बुखारी के उर्स और मेला की सालाना 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। उर्स और मेला की तकरीब में मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। मेले की तकरीबात में घोड़ा रेस का मुकाबला करवाया गया। इसके अलावा बच्चों के लिए झूले और खिलौना शॉप के स्टॉल भी लगाए गए। सरपरस्ते मेला मियाँ मुश्ताक हुसैन जंजीना सियाल, मियाँ मुजफ्फर हुसैन जंजीना सियाल, मियाँ सजाद हुसैन जंजीना सियाल, मियाँ अली अब्बास जंजीना सियाल, मियाँ मोहम्मद अली जंजीना सियाल और मियाँ मोहम्मद अब्बास जंजीना सियाल थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ज़ादा अमीर सुल्तान सैयद वकार अब्बास शाह, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली इस्लामाबाद, खालिद शहजाद मीडिया पर्सन एंड मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग, मेहर कंवर शहजाद कमियाना, जाम आसिफ अब्बास थे। मेला का अख्तिताम दुआ से किया गया। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां जिला कोरंगी, थाना लांडी और थाना अवामी कॉलोनी पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जुआ सट्टा चलाने वाला और मंशियात फरोश 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मजीद तफसीलात लेते हैं कोरंगी में मौजूद ऑन न्यूज़ HDTV कराची के सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राई से। जी जावेद, क्या अपडेट है इस हवाले से आपके पास? अपने नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहली कार्रवाई थाना लांडी SHO इंस्पेक्टर रिजवान पटेल ने पुलिस पार्टी के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुआ और सट्टा चलाने वाला मुलजिम वहीद और गुड्डू वल्द मोहम्मद यासीन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुआरी मुलजिम के कब्जे से जुए सट्टे की पर्चियां और जुए पर लगने वाली 5000 की रकम बरामद की है। गिरफ्तार जुआरी मुलजिम आदि जराइम पेशा है और माजी में भी सट्टे के मुकदमात में जेल जा चुका है। गिरफ्तार जुआरी मुलजिम के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट कायम करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। दूसरी कार्रवाई थाना अवामी कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर जमाल लगारी ने पुलिस पार्टी के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश मुलजिम अब्दुल हमीद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से आधा पाव के करीब आइस नशा बरामद किया है। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम माजी में भी मंशियात के मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट जावेद महमूद राई, सिटी रिपोर्टर कराची, ऑन न्यूज़ HDTV कराची। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक निजी हाउसिंग कॉलोनी में सुई गैस की फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए नहर 4 के किनारे बंधन हाल रोड की मसरूफ तरीन सड़क को तोड़ फोड़ कर खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी में ये शर्त तस्लीम की गई थी कि पाइपलाइन के लिए मेटल सड़क नहीं तोड़ी जाएगी और पाइपलाइन सिर्फ किनारे के नापुख्ता हिस्से को तोड़कर बिछाई जाएगी। ताहम निजी हाउसिंग कॉलोनी वालों ने मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए पुख्ता सड़क को बुरी तरह तोड़ दिया है और इसके बाद इसकी फौरी तामीर भी नहीं की है। बंधन हाल रोड पर मुतअद्दिद तालीमी इदारे और निजी अस्पताल कायम है, जिनकी वजह से इस सड़क पर अवामी ट्रैफिक का रश लगा रहता है। मजीद बरा इस सड़क के इर्द गिर्द बहुत सी रिहायशी आबादियां भी मुंसलिक हैं, जिससे ट्रैफिक का रश मजीद बढ़ जाता है। बंधन हाल रोड की इस तोड़ फोड़ ने तालीमी इदारों के बच्चों और मरीजों और इनके लवाहिकीन को मलहका आबादियों के मकीनों को भी शदीद परेशानी और अजियत में मुब्तला कर रखा है और रोजमर्रा मामलात बुरी तरह मुतासर हुए हैं। शहरियों मोहम्मद अकरम, मोहम्मद जाफर, कलीम अल्लाह, शाहिद नज़ीर, मोहम्मद इरफान, खालिद हुसैन, मोहम्मद तारिक, इशफाक हुसैन दीगर ने अवामी नौयत के इस मसले का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका काम से फौरी एक्शन और सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सब इंजीनियर TMA हरुणाबाद मोहम्मद साजिद का कहना है कि निजी हाउसिंग कॉलोनी के मालकान पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ी गई सड़क की मरम्मत करें। इस हवाले से उन्होंने तहरीरी तौर पर TMA को लिख कर दिया हुआ है।
دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین بودلا۔ دیپالپور 3 تھانے دار گرفت میں۔ دیپالپور ریٹائرڈ ہونے والے 3 تھانے داروں نے ملزمان کی ملی بھگت سے زیر تفتیش مقدمات کا سرکاری ریکارڈ خود برد کر دیا۔ ڈی پی او کاڑا کا نوٹس مقدمہ درج۔ دیپالپور تھانہ سٹی کے ہال میں ریٹائرڈ ہونے والے 3 تھانے داروں کا انوکھا کارنامہ۔ تھانے دار نے زیر تفتیش 150 مقدمات کا ریکارڈ ملی بھگت سے خود برد کر دیا۔ تھانے داروں نے نہ تو مقدمات کے چالان جمع کرائے اور نہ ہی مسئلے واپس کی۔ تھانے داروں نے نہ تو مقدمات کے چالان جمع کرائے نہ مسئلے واپس کی۔ ایف آئی آر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا منصور امان نے نوٹس لیتے ہوئے 3 تھانے داروں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ ریٹائرڈ تھانے داروں کو جلد ہی گرفتار کر کے مسئلے برآمد کی جائیں گی۔ ملزمان میں سعید ASI، SI نیاز احمد اور SI امانت علی شامل ہیں۔ جنگ ASI سے سب انسپیکٹر پروموٹ ہونے والے 12 پولیس افسران جبکہ ہیڈ کانسٹیبل سے ASI ترقی پانے والے 7 پولیس افسران کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ترقی پانے والے پولیس افسران نے اپنی فیملیز کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ DPO ملک طارق محبوب نے SP انویسٹیگیشن کے ہمراہ ترقی پانے والے پولیس افسران کو پروموشن کے بیجز لگائے اور ترقی پر مبارکباد دی۔ DPO کا کہنا تھا کہ محکمانہ ترقی پولیس افسران کی محنت کا ثمر ہے۔ محکمانہ ترقی فرض شناس ملازمین کا حق ہے، تاہم ترقی ملنے سے فرائض اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی دیانتدارانہ ادائیگی اگلی محکمانہ ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ جہاں پر پولیس ہدف تنقید بننے کے حوالے سے ناقدین کا آسان ہدف ہے وہاں پر بہترین کام اور فرض جہاں پر پولیس ہدف تنقید بننے کے حوالے سے ناقدین کا آسان ہدف ہے وہاں پر بہترین کام اور فرض شناسی پر پولیس افسران اور اہلکاروں کے حوصلہ افزائی بھی معاشرتی دیانتداریوں کا تقاضا ہے۔ رینک کی ذمہ داریوں اور فرائض کے تقاضوں کے مطابق عوام کی جان مال کا تحفظ قانون کے مطابق کریں۔ شہریوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اپنے فرائض منصبی سچائی ایمانداری دل جمعی سے سر انجام دیں اور اپنی پیشہ ورانہ تفتیشی صلاحیتوں میں مزید بہتری لائیں۔ ترقی پانے والے پولیس افسران نے دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کا عہد کیا اور تقریب کے انعقاد پر DPO کا شکریہ ادا کیا۔ اوکاڑا سے رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین بودلا۔ اوکاڑا عدم ادائیگی پر ڈسٹرکٹ جیل اوکاڑا کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا گیا۔ ایکسین عطا المجیب کنیکشن 88 لاکھ عدم ادائیگی پر منقطع کیا گیا ہے۔ ایکسین عطا المجیب SDO خوشنود علی SE احمد شہزاد کے حکم پر کنیکشن منقطع کیا۔ ڈسٹرکٹ جیل بجلی کنیکشن منقطع ہونے سے قیدیوں کا برا حال ہو گیا۔ کنیکشن منقطع ہونے سے جیل میں پانی سپلائی بھی رک گئی ہے۔ 3 ماہ قبل بھی جیل کنیکشن منقطع کیا گیا تھا۔ ایکسین عطا المجیب ادائیگی کے وعدے کے باوجود رقم ادا نہ کرنے پر دوبارہ کنیکشن منقطع کیا گیا ہے۔ ایکسین عطا المجیب بل ادائیگی نہ ہونے تک کنیکشن بحال نہیں کیا جائے گا۔ SE وابٹا احمد شہزاد۔ مزید خبر شامل کرتے ہیں آرف والا سے۔ ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق آرف والا برے والا روڈ پر کار شو روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں کا نقصان۔ آگ سے 4 گاڑیاں جل گئی۔ آگ مہران کار کو شارٹ سرکٹ سے لگی جس سے دیگر گاڑیاں لپیٹ میں آ گئی۔ ریسکیو 1122 عملہ کی بروقت کارروائی جبکہ بلدیہ فائر بریگیڈ عملے کی اہلکاروں نے تاخیر سے پہنچ کر آخر میں حصہ لیا۔ متاثرہ شو روم 3-4 روز قبل ہی بنایا گیا جس کا نام الفرید موٹرز تجویز کیا۔ مالک محمد عرفان اور محمد عارف ہیں جو محلہ مظفر آباد کے رہائشی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق جان پور میں قبضہ مافیا کا راج۔ عبدالغفور کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں 62 مرلہ پلاٹ برلب ظاہر پیر نہر پکی دین پور شریف واقع ہے۔ یہ پلاٹ میرے نام ڈگری ہوا، اس کا انتقال میرے نام جاری ہوا۔ قبضہ مافیا کے سرگنا لاٹکی پٹواری جام شفیق فرنٹ مین محمد ارشد نے جعل سازی سے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ قبضہ مافیا نے اسٹے آرڈرز کے باوجود موقع پر تعمیراتی کام جاری رکھا ہوا ہے۔ عبدالغفور نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ میں خانپور کا رہائشی ہوں۔ میں نے اسٹے آرڈر SHO شبیر احمد جورر کو دیا اور انہوں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس موقع پر کھلم کھلا اسٹے آرڈر کی خلاف ورزی کروا رہی ہے۔ عبدالغفور نے مزید کہا کہ میری RPO DPO IG پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ قبضہ مافیا موقع پر بیٹھ کر اسٹے آرڈرز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پلاٹ پر تعمیری کام کروا رہا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور قبضہ مافیا سے میرا پلاٹ مجھے دلایا جائے تاکہ مجھے میرا حق مل سکے اور عدالت کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। मायनुमादा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जही अनवर जप्पा की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें डेंगू से महफूज रहने के लिए 1 जनवरी से 21 मई 2023 तक किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर खालिद महमूद अराई, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटिव प्रोग्राम और फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद चन्नड़, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन आबिद हसन रिजवी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ, सिविल डिफेंस ऑफिसर फरीहा जाफर, एंटामोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि डेंगू मच्छर से महफूज रहने के लिए हिफाज़ती इक़दाम बरोकार लाए जाएं और लोगों का शऊर उजागर किया जाए, पानी एक जगह ठहरने ना पाए। उन्होंने कहा कि फालतू और नकारा सामान की तलफी यकीनी बनाई जाए ताकि डेंगू से महफूज रहा जा सके। जिला भर में हॉट स्पॉट्स की कवरेज 100% यकीनी बनाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि इनडोर और आउटडोर सर्विलेंस टीमें फील्ड में फाल अंदाज में काम करें। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद आइन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अवामी कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर जमाल लगारी ने पुलिस पार्टी के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स मुलजमान को गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से मसरूका मोटरसाइकिल पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी के पार्ट्स कबाड़ स्क्रैप में बेचा करते थे। गिरफ्तार मुलजमान की निशानदही पर कबाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त साबिर शाह और एहसान अल्लाह के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान माजी में भी जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। CDA का इस्लामाबाद सेक्टर F11-4 गांव भेका सईदा में गैर कानूनी ऑपरेशन। अदालत के स्टे ऑर्डर होने के बावजूद लोगों के आबाई घर मसमार कर दिए गए। 15 दिन से बिजली पानी गैस जैसी बुनियादी सहूलियात चेयरमैन CDA के कहने पर काट दी गई। मुतासरीन बगैर बिजली पानी गैस के रहने पर मजबूर। मुतासरीन की जानिब से आला काम से नोटिस लेने की अपील। तफसीलात के मुताबिक 500 साल कदीमी गाँव मौजा बेका सईदा F11 सेक्टर महकमा CDA का इस्लामाबाद सेक्टर F11-4 गांव बेका सईदा में गैर कानूनी ऑपरेशन। अदालत के स्टे ऑर्डर्स होने के बावजूद लोगों के आबाई घर मसमार कर दिए गए। 15 दिन से बिजली पानी गैस जैसी बुनियादी सहूलियात चेयरमैन CDA के कहने पर काट दी गई। मुतासरीन बगैर बिजली पानी गैस के रहने पर मजबूर। मुतासरीन की जानिब से आला काम से नोटिस लेने की अपील। तफसीलात के मुताबिक महकमा CDA ने 1969 में बजरिया लैंड अवार्ड एक्वायर्ड किया। आबादी देहा की BUP अवार्ड्स 1980, 82, 85 में हुई। बादजा 1988 अवार्ड और 1990 पैकेज डील और रिव्यू अपील मुतासरीन की जानिब से की गई। बादजा 1988 अवार्ड और 1990 पैकेज डील और रिव्यू अपील मुतासरीन की जानिब से की गई। 2023 तक 38 सालों में ताहाल CDA ने मुतासरीन को इनके हकूक अदा ना, आबादी देहा की पेमेंट भी अदा ना हुई है। हाई कोर्ट ने 4 घर गिराने के ऑर्डर जारी किए थे, ताहम CDA ने गैर कानूनी तौर पर आधे गाँव को मसमार कर दिया। मुतासरीन की दुहाइयां CDA ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए गरीब मुतासरीन के मकानात बगैर किसी नोटिस के और मुतासरीन की अदालती स्टे ऑर्डर्स होने के बावजूद गैर कानूनी इकदाम करते हुए गिराए। CDA ने जबरी तौर पर वापडा बिजली गैस के कनेक्शन भी 15 दिन से मुनक़िता कराए हैं, जो कि इंसानी बुनियादी हकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात का नोटिस लें और मुतासरीन के जायज़ हकूक फिलफौर दिलाए जाएं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा मिट्टू सलेरे की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना कोटली लोहारा के इलाका मशरकी कोटली के रिहायशी मोहम्मद यासिर के साथ हुआ अफसोसनाक वाक़या, जो 2 बेटों का बाप था और बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियों का मालिक भी था। मुबैना तौर पर मोहम्मद यासिर के भाई अयाज अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इसके भाई यासिर को इसकी नई नवेली दुल्हन ने जायदाद हथियाने के लिए बाहम नियत मुश्तरक मुजरमाना खाने में जहर देकर मार दिया है और वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी मेरा भाई है मोहम्मद यासर होए तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ तकरीबन 25-26 साल ਦੇ ਉਤੋਂ ठीक है। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਮੋਮਨਾ ਤੇ ਸਮੀਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਔਰਤ ਹੈ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ। उसने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਲੇ ਪਾਲਾ ਕੋਇਤ ਦੇ ਉਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, 3 ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸਮਰਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ 1:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਟੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾए। हल्का PP 40 सियालकोट सब्ज पीर मोड़ डेरा उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसामा राना के ज़ेर एहतमाम निज़ाम में मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और जलसा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठा। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से कबल मेहमानों को अशाया दिया गया, जबकि जलसा में सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी की आमद पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर हल्का PP 40 के अवाम और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने मुल्क में बिगड़ती सूरत हाल पर खिताब किया और कहा कि मुल्क में महंगाई की बदतरीन लहर ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है और अवाम 2 वक्त के खाने से भी महरूम हो चुकी है और खुदकुशियों पर मजबूर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर उम्मीदवार हल्का PP 40 मोहम्मद उसामा राना ने खिताब करते हुए कहा है कि वो इंतखाबात में कामयाब होकर हल्का में महरूमियों के शिकार अवाम की फलाह बहबूद के लिए नेक दिली से काम किया जाएगा, जबकि इस हल्का में अवाम को धोखादही से वोट लेकर सियासतदान सिर्फ अपने मुफादात को तरजीह दे रहे हैं। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। सूबे भर की तरह सिबी में भी पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन जिला सिबी की जानिब से सूबाई सदर अब्दुल सलाम जोहरी और सूबाई काबीना की कॉल पर सूबाई चार्टर ऑफ डिमांड के हक में एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत जिला जनरल सेक्रेटरी आगा अब्दुल जब्बार खजक ने की। मजीद इस हवाले से देखते हैं खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। सूबे भर की तरह सिबी में भी पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ज़िला सिबी की जानिब से सूबाई सदर अब्दुल सलाम ज़हरी और सूबाई काबीना की कॉल पर सूबाई चार्टर ऑफ डिमांड के हक में एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आगा अब्दुल जब्बार खजक ने की। रैली PPMA के ज़िलाई ऑफिस पुराना DHO दफ्तर से निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुँची, जहाँ पर तकरीब का आगाज़ अल्लाह के कलाम से किया गया, जिसकी शहादत मोहम्मद रियाज ने हासिल की। कारकुनों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठाए हुए थे। जिलाई कायदीन और कारकुनों ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड के हक में शदीद नारेबाजी भी की। पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, सलाम ज़हरी कदम बढ़ाओ। जिलाई जनरल सेक्रेटरी आगा अब्दुल जब्बार खजक ने अपना खिताब करते हुए जिलाई जनरल सेक्रेटरी आगा अब्दुल जब्बार ने अपने खिताब ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आगा अब्दुल जब्बार खजक ने अपना खिताब करते हुए पैरामेडिक्स की महकमा सेहत के लिए खिदमत को सराहते हुए पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड पर रोशनी डाली। सीनियर रहनुमा बाज मोहम्मद सिलाची और आखिर में बाबाए पैरामेडिक्स हाजी नज़र खान मरगजानी ने इज़हार ख्याल किया और मीडिया से बातचीत की। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने सूबाई काबीना के पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड के हक में एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया। हमारा ये एहतजाज 16 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुश्तमिल है, जो कि
पैरामेडिकल स्टाफ के हकूक़ की गमाज़ी करता है। ये एहतजाज हमने 8 मई से 2023 से स्याह पट्टियाँ और काले झंडे लहरा कर अपने सेंटरों पर इसका आगाज़ किया। अब दूसरे मरहले में पूरे सूबा भर में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम डिवीज़न में और कोयटा हेडक्वार्टर में हर जगह इस तरह पुरअमन रैलियाँ अपने चार्टर ऑफ डिमांड के हक़ में निकाली गई हैं। मैं हुकूमत वक्त और मुतलका ब्यूरोक्रेसी से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे इस पुरअमन एहतजाज को देखते हुए हमारे पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात करें और इसी तरह पुरअमन तरीके से हमारे इन मुतालबात को हल करें, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ ताकि पैरामेडिक्स माशी फ़िक्र, बेचैनी और तमाम परेशानियों से बेखौफ और आज़ाद होकर अपने मसीहाई किरदार को जारी रखते हुए आवाम की खिदमत करें और मरीज़ों की बेहतर से बेहतर तीमारदारी कर सकें। हम हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करेंगे कि जल्द अज जल्द हमारे चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी दी जाए और हमें इस मुश्किल घड़ी में हमारे हालात को पेश नज़र रखते हुए हमारे चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी दी जाए। आखिर में ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आगा अब्दुल जब्बार खजक ने तमाम पैरामेडिक्स, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिक्योरिटी फोर्सेस व तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। जीना होगा मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, मरना होगा। सिबी में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन आईनी की जानिब से सदर गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन आईनी के सदर शुक्र खान लूनी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी राशिद नज़ीर, चेयरमैन मूसा खान लूनी, ऑर्गेनाइज़र अब्दुल करीम खजक और डिवीज़न के अहदेदारों ने शिरकत की। मज़ीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन आईनी जिंदाबाद। सिबी में जीटीए आईनी की जानिब से जीटीए आईनी के सदर शक्कर खान लूनी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी राशिद नज़ीर, चेयरमैन मूसा खान लूनी, ऑर्गेनाइज़र अब्दुल करीम खजक और डिवीज़न के अहदेदारों और असतिज़ाए कराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत वक्त को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम एक हैं और चार्टर ऑफ डिमांड की मुताबिक हमें फौरी रिलीफ दिया जाए। जी, जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारी तकरीबन अपग्रेडेशन की तहरीक हमारी सूबाई लेवल पे तकरीबन पिछले 1 साल से जारी है, जिसमें हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में आपका अपग्रेडेशन शामिल है। अपग्रेडेशन के साथ प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट की जो कटौती है वो हमें मंजूर नहीं, क्योंकि मुलाजिम जो है बहुत ही जो है ना मुश्किल से अपना वक्त गुजार रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हमारी तनख्वाहों में महंगाई के हिसाब से इजाफ़ा किया जाए और जब तक हमारी इन डिमांड्स पे अमल नहीं होगा तब तक जो है ना ये धरने और ये एहतजाज जारी रहेंगे। हमारी मरकज़ की सतह पर सर पिछले 1.5 साल से कोई ये मसला चल रहा है अपग्रेडेशन का। ये बड़े बड़े नवाब, सरदार, वज़ीर जो हमारे आते हैं मेड़ मिन्नत करके हमारे साथियों को, इन्होंने जो 38 दिन भूख हड़ताली कैंप लगाया, बहुत कामयाब रहा और इन्होंने जो है उनको मिन्नत जारी करके अपने जो है एहतजाज ख़त्म करने का कहा, वादे किए, लेकिन इनका एक भी वादा वफ़ा नहीं हुआ। अफसोस की बात है कि ये इतने इंतज़ामिया बैठी हुई है, हमारा एक छोटा सा मसला है बाकी 3 सूबों को मिल चुका है। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि हमारा हक़ नहीं है? लेकिन इनको सोचना चाहिए कि भाई हमारे भी बच्चे हैं, हमारे मुलाजमीन, हमारे असातिज़ा इस वक्त जो है इस गर्मी में रोडों पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, तो इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। अफसोस की बात है इनमें हिस्स नहीं है, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह हम अपग्रेडेशन लेकर दम रहेंगे और हमारा ये मुतालबा है कि भाई हमारे असातिज़ा की तनख्वाहों में भी महंगाई के तनासुब से इजाफ़ा किया जाए। मज़ीद इनका कहना था कि 5 नुकाती एजेंडा, जिनमें जूनियर कैडर की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, 50% प्रमोशन कोटा बहाल किया जाए, प्री मेच्योर इंक्रीमेंट की कटौती नामंजूर, स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। लेके रहेंगे, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना।
खबर शामिल करते हैं भावन नगर से नुमाइंदा खसूसी शेख वकास इकबाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस इंचार्ज शेख फरख अयूब से खसूसी मुलाकात। इस दौरान भावन नगर के गिरदो नवाज साइडों पर जो करप्ट माफिया लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सर्वे का झांसा देकर गरीब आवाम को लूट रहे हैं, इस हवाले से खसूसी बातचीत हुई जिसमें शेख फरख अयूब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिसर भावन नगर ने यकीन दहानी कराई कि हम मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं और ऐसा कोई भी सर्वे भावन नगर या गिरदो नवाब में नहीं हो रहा। इस पर मजीद इनका कहना था कि इससे पहले भी 3 FIR करवा चुका हूँ माफिया के खिलाफ। मजीद उन्होंने बताया कि 1 जून के बजट के बाद भावन नगर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने जिला भर में 11 पॉइंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से मुकर्रर किए हैं, जहाँ बासानी गरीब अवाम और मुस्तहिक लोग नज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम वसूल कर सकेंगे। भावन नगर में डिग्री कॉलेज बॉयज, सिटी हाई स्कूल बॉयज भावन नगर, इसके अलावा डूंगा बुंगा, मिंचनाबाद, चिश्तियाँ, डारावाला, फोटाबाज, शहबाज वाला, फकीर वाली, हारूनाबाद, मिकलोडगंज शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जून के बजट के फौरन बाद काम शुरू हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं सालियापट से। हमारे सखर के ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक आज टाउन कमेटी सालियापट में बल्दियाती मेंबरान के हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, जिसमें टाउन वार्ड के 8 मेंबरान समेत तहसील सालियापट 6 यूसीज के 35 मेंबरान ने हलफ उठाया, जबकि AC सालियापट अदील सोमरू, एडमिनिस्ट्रेटर सालियापट सैयद इरफान अली शाह, मुख्तियार सालियापट शाहनवाज चारन ने मेंबरान से हलफ लिया। वाजिया रहे कि UC 23 के मेंबर अली मोहम्मद बलोच फोत हो गया था, जिसकी ऐवान में दुआए मगफरत भी मांगी गई। तकरीब के बाद टाउन के 8 मेंबरान उम्मीदवार टाउन चेयरमैन सैयद कलंदर बख्श शाह के आशियाने पे पहुंचे तो सैयद कलंदर बख्श शाह ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए हुए थे। तमाम मेंबरान को भरपूर इज्जत दी। इधर SHO सालियापट ने टीम समेत सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए अपने फराइज सर अंजाम दिए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब की खुसूसी हिदायत और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की सरबराही में महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर तमाम गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल में 3 रोज़ा तरबियती नशिस्त के इख्तिताम पर सर्टिफिकेट तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाला ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। DIO एहसानुल हक चौधरी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल जरीना तबस्सुम समेत इंस्पेक्टर बिलावल अली और तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाला ने इस मौका पर कहा है कि ज़माना अमन हो या जंग, शहरी दफा की अहमियत और अफादियत से किसी तरह भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी तरबियती नशिस्तों का मकसद भी शहरियों को सिविल डिफेंस की तरबियत से आगाह करना है। उन्होंने कहा कि अब तक सैकड़ों सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस में सैकड़ों तलबा तलबात के साथ साथ में कमर्शियल इदारों में लोगों को शहरी दफा की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और मजीद सिलसिला जारी है। इस मौके पर हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल ने इस मौके पर CDO आसिम रियाज वाला और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान रुसज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी यूथ सीनियर नायब सदर नाजिम जमात इस्लामी NC 26 वहीद महमद और नायब सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम अमीर ज़ादा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहें? मैं वहीद खान मोमन, नाजिम जमात इस्लामी और सीनियर नायब सदर JI यूथ PK HC पेशावर, और हमारी जो लीडर है जनाब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहिब पर कल जो बलूचिस्तान ज़ोब के इलाके में जो ख़ुदकुश हमला हुआ, इनका हम परज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमती वफ़द और हुकूमत बलूचिस्तान वफाकी और सूबाई हुकूमत और हमारे जो फ़ोर्स के दीगर इदारे हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि जिन क़ुव्वतों ने हमारे कायद पर ख़ुदकुश हमले की नाकाम कोशिश की है, हम बहैसियती अदना कारकुन जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान से इन जैसा नाखुशगवार वाक़या के परज़ोर मज़म्मत करती है और मरकज़ी हुकूमत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहिब और दीगर जो हुकूमती इदारे हैं, इनसे हम अपील करते हैं कि हमारे क़ैद पर जो हमला हुआ इनका आज़ादाना तहक़ीक़ात किया जाए और मुलज़िमानों को पूरे किरदार तक पहुँचाए
پیرزادہ مومن پاکستان بزنس فورم نائب صدر ڈسٹرکٹ پشاور ٹیمبر مارکیٹ منگ کم پرون کم واقعہ شوی د امیر جماعت اسلامی پاکستان بانی پکوٹا کے منگ داغی بلوچستان حکومت نہ مطالبہ کو چاہے کم مسلمان دی اگر زر تزر اونی ملچی اور داغی تحقیقات کلچ. خبر ہے منچن آباد سے، جہاں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 237 سے مسلسل 4 مرتبہ ایم پی اے کا تاج اپنے سر پر سجانے والے میاں فدا حسین وٹو اور قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 166 کے ایم این اے میاں محمد عبدالغفار وٹو، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مواصلات کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما میاں حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی رہنما عطا تارڑ اور ملک احمد خان بھی موجود تھے. سیاسی رہنماؤں نے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر تحصیل منچن آباد میں سڑکوں، سیوریج، صحت اور تعلیم کے بارے میں خصوصی بات چیت ہوئی. مقامی سیاسی رہنماؤں نے ضلع بھاون نگر کو سی پیک کا حصہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا. ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کا حصہ بننے سے اس علاقے میں خوشحالی آئے گی. تیز رفتار ٹرک نے لڑکے کو کچل ڈالا. ریسکیو حادثے میں جوان سالہ لڑکا موقع پر ہی جاں بحق. حادثہ تھانہ مرید والا کے علاقہ نواحی گاؤں کے قریب پیش آیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. سیون شریف سے رپورٹ کر رہے ہیں نظام الدین گھمبیر. سیون شریف پسند کی شادی کرنے والی لیڈی ٹیچر نورین فاطمہ مہر کے قتل کا معاملہ. سیون شریف نورین قتل کیس کے ملزم محسن مہر اور اس کی چاچا محمد جمن مہر کو بھان سعید آباد پولیس نے آج سیون کی عدالت کے سیکنڈ سول جج سیون کے کورٹ میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا، جس پر محسن مہر کا کہنا تھا کہ میں خود ایس ایس پی سیون بیدار بخت کے آفس میں پیش ہوا تھا 5 دن پہلے، جس نے مجھ پر بے رحمانہ تشدد کیا ہے یہ منوانے کے لیے کہ نورین فاطمہ مہر تم نے قتل کیا ہے. اگر تم نہیں مانتے تو آپ کو ہاف فرائی کر لیں گے. پورے سندھ کی طرح جیکب آباد ضلع کے منتخب بلدیاتی نمائندوں سے حلف لیا گیا. ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں 44 ضلع کونسل کے ممبران 31 میونسپل کمیٹی کے ممبران سمیت حلف اپنے عہدوں کا حلف. جیکب آباد محمد یوسف شیخ نے حلف اٹھانے والے امیدواروں کو، جس میں 359 ہیں، جن کو مبارکباد پیش کی. بعد میں ڈپٹی کمشنر جیکب آباد محمد یوسف شیخ نے منتخب چیئرمین غلام عباس چکھرانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مزید دیکھتے ہیں خالد منجو کی اس رپورٹ میں. سب کا پہلا تو تاں خبر ہوں بلدیاتی الیکشن گزری ہوئی 31 وارڈن میں جیکب آباد کے 28 تے پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کئی. میر صاحب تاں پہروں بھی جو چیئرمین رہا ہو ہنے تاں بیو بھیروا جو تاں کے پیپلز پارٹی جو پارٹی نامزد کیا جیکب آباد میونسپل کمیٹی چیئرمین جلائے تاں وٹ کیڑا پلان شہر کے ودیک بہتر کرن جلائے جو شہر دی ودیک خدمت کرن جلائے چھا پلان تاں سوچو؟ سب کا پہلا تو ماں تھوڑا تو پانچ لیڈرشپ جی جناب آصف علی زرداری صاحب جو، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو، ادی فریال تالپور صاحب جو ہیں، بالخصوص میر اعجاز خان چکرانی جو جی منہ تے اعتبار کرے ایک دفعہ بیئر چیئرمین میونسپل کمیٹی جیکب آباد جے لائے مجھے نامزد کयो پارٹی جے طرفاں. मां इंशाल्लाह कोशिशि कंदुमि कि जेको उन्हनि मुंहिंजे मथां एतमाद कयो आहे ऐं बिल्कुलु जेको जेका बाजी अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मथां एतमाद कयो आहे असां वधि में वधि उन्हनि जी ख़िदमत कंदासीं. तव्हांखे ॿुधाईंदो न कि जेका बाजा जेका इंतिहाई 3 इशूज़ आहिनि सफ़ाई सुथराई, मिठे पाणी जो ऐं हिकु लाइटिंग जो. इंशाल्लाह अॻु में बि काफ़ी कमु कयासीं, हाणे बि इंशाल्लाह चेयरमैन जी सीट ते चूंडिजी अची करे वधि में वधि जेका बात के बहितर कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं जेके बुनियादी मसइला आहिनि उहे शहर वासियुनि जा हल थी सघनि. हार जी इलेक्शन में तव्हां बिना मुक़ाबले कामयाब थियो, भला म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन ते बि अलॻि ॾिसो वार्ड बिल्कुलु तव्हां सही चयो मां बिना मुक़ाबले ऐं हाणे बि कोशिशि आहे छो त असां वटि 2/3 खां बि मथे एक्सपीरियंस आहे पीपल्स पार्टी वटि त असां कोशिशि कंदासीं छो त हाणे हिकिड़ो वरी ॿी कानून थी वियो आहे कि ॿाहिरों माण्हू बि फॉर्म जमा कराए सघे थो. अॻे में इहो हो त विदिन मेंबर उहे फॉर्म जमा कराईंदा त हाणे ॾिसूं जॾहिं उहो शेड्यूल ईंदो त पोइ कोशिशि कंदासीं कि अञा पोस्ट जी जी बिल्कुल वो मुखालिफ जुर्जा भी मानो तो जैकाबाद शहर जाए. खबर शामिल करते हैं पीर महल से. हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पीर महल से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान आर्मी के बॉक्सर बिलावल ज़िया ने कोयटा में होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया. बिलावल ज़िया पीर महल पहुंचने पर इंटरचेंज पर वालहाना इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, ढोल की थाप पर खटक डांस और भंगड़े भी डाले गए. बिलावल ज़िया ने
भी शहरियों और दोस्तों समेत अजीज अकारब की जानिब से मिलने वाली बेपनाह मोहब्बत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरी कामयाबी के पीछे वालिदैन और आप अवाम का प्यार है। अपनी हर जीत पाकिस्तान के नाम है। मेरे कोचेस ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग तरबियत दी है कि अल्लाह के करम से जिस मैदान में भी जाता हूँ कामयाबी मेरा मुकद्दर बनती है। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। गढ़ी यासीन बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले मेंबरान ने हलफ उठा लिया। ब्यूरो चीफ सदीर खखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ी यासीन मसरूर बजरानी की जानिब से डिग्री कॉलेज में हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में टाउन कमेटी मदीजी के चेयरमैन नजफ खान कमारियो, टाउन कमेटी गढ़ी यासीन के चेयरमैन आगा शुजाउद्दीन दरानी समेत मेंबरान की शिरकत। तकरीब में टाउन कमेटी गढ़ी यासीन के 5 वार्ड के मेंबरान ने हलफ उठा लिया। टाउन कमेटी मदीजी के 5 वार्ड के मेंबरान समेत मुकानी इंतखाबात में कामयाब होने वाले तालुकात के 17 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत मेंबरान ने हलफ उठा लिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। ऑन न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद नईम सरवर चौहान बल्लेवाला मोड़ नजर डेरा अली शेर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 20 से 22 अफराद के मलबे नीचे दबने की इतला। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर तमाम लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 मामूली जख्मी जबकि 20 को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सब की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। खबर शामिल करते हैं जंग से। ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक जंग पुलिस के तरक्की पाने वाले 19 पुलिस अफसरान के एजाज में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने एसपी इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर खान के हमरा तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को प्रमोशन के बैजेस लगाए। तफसीलात के मुताबिक ASI से सब इंस्पेक्टर प्रमोट होने वाले 12 पुलिस अफसरान जबकि हेड कांस्टेबल से ASI तरक्की पाने वाले 7 पुलिस अफसरान के एजाज में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान ने अपनी फैमिलीज के हमरा तकरीब में शिरकत की। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने एसपी इन्वेस्टिगेशन के हमरा तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को प्रमोशन के बैजेस लगाए और तरक्की पर मुबारकबाद दी। डीपीओ का कहना था कि महकमाना तरक्की पुलिस अफसरान की मेहनत का समर है। महकमाना तरक्की फर्ज शिनास मुलाजमीन का हक है। ताहम तरक्की मिलने से फ़राइज़ और जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है जिसकी दियानतदाराना अदायगी अगली महकमाना तरक्की की जमानत है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई के मुताबिक पाक आर्मी के साथ यकजहती रैली में मुत्तहिदा अमन कमेटी सरबराह मौलाना हुसैन अहमद मदनी एडवोकेट और फोर्स ऑफिसर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल, हम किला बलहिसार में के सामने ही मौजूद है। हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आवाम निकली हुई है आपकी हिमायत में, क्या कहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये इतने लोग पाकिस्तान के लोग अपने फ़ौज से प्यार और मोहब्बत करते हैं। बहुत खुशी है। मई का जो दिन पाकिस्तान में गुजरा है ये सियाह दौर था, एक तारीख़ दौर था कि जिसमें इस पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। एक फितने की जानिब से मसाजिद को शहीद किया गया। यहाँ पर GHQ पर हमले हुए, कोर कमांडर हाउस में हमले हुए, जिना हाउस पे हमले हुए, रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तो इससे जो इमेज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का गया है इन ज़ालिमों की वजह से, आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, सिविल सोसाइटी मैदान में निकल कर पूरी दुनिया को आज ये पैगाम देना चाहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब वतन हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं, इस मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद भाई। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हासिल करने वाले 9 मुंतखब नुमाइंदों से डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गुलाम फारूक सोमरू ने हलफ लिया। ठट्टा जिला कौंसिल और टाउन चेयरमैन की नशिस्तों के नाम पर पार्टी की जानिब से ऐलान नहीं किया गया। ठट्टा में पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। ठट्टा में बल्दियाती इलेक्शन में 9 मुंतखब मेंबरान ने हलफ उठा लिया। जिला ठट्टा में 40 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, 160 जनरल मेंबरान, जिला कौंसिल के 39 अरकान, 1 म्यूनसिपल कमेटी के 9 मेंबरान, 5 टाउन कमेटी, कली, घारू, साखरू, घोड़ाबारी, गाड़ू के 23 मेंबरान ने हलफ उठाया। हलफ बर्दारी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई जिसमें रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रहमान अराई, पीपल्स पार्टी जिला ठट्टा के सदर सादिक अली मेमन ने भी शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं ओबाड़ो से। ओबाड़ो में शराब के पीने की वजह से 5 अफराद का मरने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम तरफान मौलाना गुलाम यासीन रिंद साहिब की क़यादत में मदरसा कासिम अल उलूम रोंती रोड से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और कहा गया कि इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शराब के जो ठिकाने हैं इनको ख़त्म किया जाए। हाफिज मोहम्मद अकबर खान, तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ ओबाड़ो। की मंडी में लो वोल्टेज का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया। वापटा सार्फिन की हजारों मालियत की बरकी अशिया जलकर खाकसर होने लगी। अरसा करीब 4 साल से नानो आना फीडर गैप को वापटा सार्फिन को लो वोल्टेज का सामना है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद कीमती बरकी आलात जल जाते हैं और गर्मियों में फ्रिज, वाटर पंप, इस्त्री वगैरह चलना बंद हो जाते हैं। पंखे भी चलना तो दरकिनार रेंगते नजर आते हैं। गर्मियों में वोल्टेज 135 से 160 तक रहते हैं। मुतअद्दिद बार गैप को जिम्मेदारान को मतला किया गया मगर लो वोल्टेज का मसला हल न हो सका। वापटा मुलाजमीन का कहना है कि करीबन 6 माह कबल मीलो आना, मियां रीमा और नारेवाला से लाखों रुपए मालियत की तारें चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से पूरा इलाकों की बिजली भी नानो आना फीडर से चलाई जा रही है, जिसकी वजह से लो वोल्टेज का दरीना मसला मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि इन मज़कूरा देहातों में जल्दी से जल्दी तारें डालकर नानो आना फीडर से अलग किया जाए ताकि लो वोल्टेज का मसला कुछ कम हो सके और सार्फिन के जो कीमती बरकी आलात जल जाते हैं इनसे भी बचा जा सके। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर पाक फौज हमारी जान है 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए आला सतह का जुडिशल कमीशन बनाकर मुलव्वस अफराद को सजा दी जाए। बेगुनाह अफराद और PTI खवातीन को रिहा किया जाए। रियासती जबर मुनासिब नहीं। सैयद खिजर अब्बास गिलानी, सदर प्रेस क्लब जमालपुर। पाक फौज मुल्की दफा और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हमारी आन बान शान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हमेशा मजबूत और मुस्तकीम जमहूरी पाकिस्तान के लिए हमेशा मजबूत फौज की बात की। मुल्की सरहदों का दफा करने और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और इनकी फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं। गाजियों और मुजाहिदों को सलाम पेश करते हैं। 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है, मगर इनकी आड़ में मुल्क की सबसे जमात को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना किसी तरह भी मुल्क और कौम, जमहूरियत और वफाक के लिए बेहतर नहीं है। सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने हमेशा आइन की बालादस्ती, इंसाफ की फराहमी और मजबूत फौज की बात की। गजल गाजी ने कहा कि 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत कौमी अमलाक और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और अब इसकी आड़ में तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वजीराबाद 5 दिन बाद हज की सादत हासिल करने के लिए जाने वाला शख्स मोटरसाइकिल हादसे में खालिक हकीकी से जा मिला। हादसे में हलाक होने वाला शख्स PTCL में मुलाजमत करता था। रिश्तेदारों से मिलकर वापस मोटरसाइकिल सड़क पर पड़े खड्डे में गिरने से जाँ बहक। वजीराबाद से ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के इलाका लालाजार कॉलोनी का रिहायशी PTCL मुलाजिम अब्दुल गफार ने 5 रोज बाद हज की सादत हासिल करने के लिए रवाना होना था, जो गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल पर रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ रहा था। मानावाला के करीब सड़क में पड़े खड्डे में मोटरसाइकिल टकराने से सड़क पर गिर गया और शदीद चोटें आने के बायस मौके पर ही जान की बाजी हार गया। अब्दुल गफार की नाश को रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस ने मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया। घर इतला मिलने पर कोहराम मच गया और मोहल्ले की फिजा सोगवार हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।